नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए। जब सरकार एब्सेंट हो जाती है तो समाज अपने तरीके से आगे आता है। यहाँ हम छपरा सारण ज़िले में हैं और मशरक इस बीच लगातार खबरों में है। ये तमाम जनप्रतिनिधि हैं और इनके हाथ में कुछ गमछी दिखाई पड़ रहा है और गमछी में कुछ पैसे हैं। ये लोग पूरे बाज़ार से, जो मशरक का बाज़ार है वहाँ पर से चंदा तहसील रहे हैं। और आप देखेंगे अगर उनके हाथ में जो पोस्टर है वो शराब बंदी के बावजूद जिस तरीके से जहरीली शराब से डेथ हुई है तो उसके आश्रितों को सहयोग के लिए लोग भिक्षाटन कर रहे हैं। भिक्षाटन करने की क्यों जरूरत, वो भी जनप्रतिनिधियों को महसूस हुई? भाई देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा का ऐलान भी नहीं किया गया, चाहे कुछ मुआवजा नहीं मिला है। जो आश्रित परिवार हैं, सरकार तो ये कह रही है कि शराब पियोगे तो मरोगे। ठीक है, शराब पियोगे तो मरोगे, जो सरकार जो बोल रही है वो तो चरितार्थ हो रहा है, जो पिया वो मरा। लेकिन वो उसमें उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, उसके छोटे छोटे ननिहाल बच्चे जो है, जो एक तो देखने को मिला कि 1 महीने की बच्ची है, उसकी क्या दोष है? उसको तो दूध चाहिए, उसको तो भोजन चाहिए। जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उसको तो किताब चाहिए। अगर उसको देने वाला कोई नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। जो गलती किया उसका परिणाम उसको मिला, उसको देनंदे उसको जहर पिया वो मरा। गलत बात है कि शराब लोग पी रहे हैं, और भी जहरीली शराब। सरकार जब शराबबंदी कानून लाई है, शराब बंद की है, तो गलती तो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम पुकार किससे करेंगे? मालिक से ही करेंगे। मुख्यमंत्री जी यहाँ के, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के मालिक हैं। अगर यहाँ का कोई जनता या नागरिक कोई गलती कर रहा है तो उन्हीं से गुहार करेगा उसका आश्रित। उनको थोड़ा सा इस पर विचार करके उस परिवार के जो लोग जो आज हैंड टू माउथ हुए हैं, खाने को लाले पड़े हुए हैं, उसके भी विषय में देखते हुए उनको मुआवजा देने का उनको प्रयास करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार एब्सेंट हो गई, समाज अपने तरीके से आगे आ गया है। मगर शराबबंदी जब से लागू हुई, शराब तो जहां तहां मिल ही रही थी कि कभी बंद भी हुई थी। क्या नाम है आप? मेरा सुमंत कुमार चुनू नाम हुआ, पंचायत समिति सदस्य है। तो आप लोग जितने नजदीक से पंचायत को, गांव देहात को, गांव कस्बे को देखते हैं, सारी चीजों को जानते समझते हैं, कभी शराबबंदी टाइप की चीज हुई क्या इस राज्य में? शराबबंदी कानून जो लागू हुआ उससे यही हुआ कि चौक चौराहे पर जो पीकर लंगा नाच कर रहे थे वो बंद हुआ। छुप छुप कर शराब बिकना हमेशा चालू रहा। प्रशासन का खेल हो चाहे सरकार का खेल हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। चाहे एनडीए की सरकार रही, चाहे यूपीए की सरकार रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, तो उनकी नाकामी है। जो बोल रहे हैं वो शोभनीय बात नहीं है। जब 7 साल इस कानून को हो गया तो पूर्णतः बिहार में कहीं शराब दिखना नहीं चाहिए और कहीं बिकना नहीं चाहिए और बनना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री का ये बात शोभनीय नहीं है। और जो मृत परिवार है, हम लोग के परिवार का सदस्य है, हम लोग के आंगन का है, हम लोग निचले तबके के प्रतिनिधि हैं, ये हम लोग महसूस उस दर्द को कर रखते हैं। मुख्यमंत्री तो पैसा वाले सरकार चलाते हैं, किसी को किसी क्षेत्र से लड़ाते हैं, जिताते हैं, सरकार बनाते हैं। सभी प्रशासन की नाकामी है, मुख्यमंत्री की नाकामी है। जो मृत परिवार है उसको मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मुआवजे की बात, हालांकि इससे पहले कभी मुआवजा जरूर मिला था। इस बीच पता नहीं मुआवजे को लेकर के जो विधानसभा के भीतर जब मुख्यमंत्री ने बात कही तो वहां मुआवजे की बात से वो बिल्कुल बिफर पड़े कि क्यों जो लोग शराब पीने के बाद जिनकी डेथ हो जा रही है तो हम मुआवजा क्यों दें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी इस पूरे शराब कांड को नरसंहार कह रही है और सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। मगर ऐसे न जाने कितने शराब कांड हुए और भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्यों वो शराब कांड या कहें कि नरसंहार नहीं दिखाई पड़े। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले अभी बहुत हमलावर हो गया है? जी जी, तब तो जब लोग सरकार में शामिल था तब तो लोग का बकार नहीं फूटता था। जी जी, उस समय तो नहीं था, लेकिन अभी तो विपक्ष एकदम चढ़ा हुआ है नीतीश जी के ऊपर कि अगर शराबबंदी है तो फिर मृत है, ये शराबबंदी के चलते कैसे लोग मर गए। अगर मर गए तो इसके जिम्मेवार आप हैं, आपको मुआवजा इसका देना पड़ेगा। इसके लिए बीजेपी के लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी नहीं है कि जो सरकार में हैं उनकी भी अंतर आत्मा ये कहीं आसमान से आए हैं, उनकी भी आत्मा कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है कि जो मरे हैं तो पीकर मरने वाले मर गए। उन छोटे छोटे बच्चे का क्या दोष?
क्योंकि शराबी किसी का पिता नहीं होता है, वो किसी का बेटा नहीं होता है, उसको अपने परिवार से लगाव नहीं होता है। लेकिन उन बच्चे और उन तमाम विधवाओं का जो देखने के बाद 30, 35, 32 साल 28 साल का उम्र है, देखने के बाद दर्द से कलेजा फट जाता है। और हम लोगों ने उसी चीज़ को देखा, समझा। उसके बाद माननीय प्रखंड प्रमुख और हमारे जो भी मुखिया संघ के जितने भी हमारे लोग थे, हमारे सरपंच, जो भी पदाधिकारी हमारे ब्लॉक के थे, BDO CO और जो भी लोग थे, माने उसमें गणमान्य जी जो भी पदाधिकारी थे, हम लोगों ने बैठक करके उस दर्द को समझा। और उसी के बिहाफ में हम लोगों ने ये पंचायत समिति सदस्य एक भिक्षाटन के कार्यक्रम को हम लोग सफल बना रहे हैं। और कल हम लोगों के सहयोग से हमारे जो भी हमारे BDC मेंबर हैं, तमाम लोग, हमको लगता है कि कल लाखों रुपए का कलेक्शन हम लोगों ने इसको किया है। माफिया जो जैसे टर्म है, बालू माफिया, शराब माफिया, ये क्या इतने मजबूत हो गए हैं कि ये सरकार की सारी मशीनरी को ओवरपास करते हुए ही अपना एक पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं? देखिए, माफियाओं के बारे में क्या कहना है। माफिया माफिया होता है, उसके शब्द में ही माफिया लगा हुआ है। तो माफिया तो कुछ भी कर सकता है, वो ट्रैक्स अलग हटकर करेगा तभी ना उसका नाम माफिया पड़ा। आम आदमी को तो माफिया आप नहीं कह सकते हैं, चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, सोना माफिया हो, कोई भी माफिया, वो ट्रैक्स अलग हटकर उल्टा काम करता है तभी उसके ऊपर माफिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए माफियाओं के बारे में हम लोग क्या कहें, उससे तो सरकार भी त्रस्त है। ऐसी नहीं है कि हम लोग किसी सरकार का वकालत कर रहे हैं और बीजेपी का हम लोग राजद का और इसका विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। गलत गलत होता है, सही सही होता है। गलत गलत होता है और सही सही होता है। मगर चूंकि जहरीली शराब, जिस तरीके से जहरीली शराब के कई मामले न सिर्फ मशरक में, इससे पहले गोपालगंज, सिवान, बेतिया में पिछले साल, इस साल ही कहीं अगर बात औरंगाबाद और गया में रिपोर्ट हुए, तो जहरीली शराब जो बनाते भी हैं, चूंकि बिहार के भीतर शराबबंदी लागू है, तो उसके बाद इसका कोई पैरेलल सिस्टम या इसका जो एक चेक एंड बैलेंस का पहले था कि जगह जगह जब भट्टियाँ चलती थी तो उसका कुछ ना कुछ होता था। मगर अब जब चोरी छिपे बनता है जहाँ कहीं भी, तो उसके बाद ये सारा चेक बैलेंस भी नहीं है। और इसके बाद लगातार जो है जो डेथ्स हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो कैबिनेट है, वो सवालों के दायरे में है। NHRC की भी टीम जो है छपरा में और अलग अलग जगहों पे घूम रही है। यहाँ जब हमने जनप्रतिनिधियों को मशरक बाजार में देखा चंदा कलेक्ट करते हुए, उन पीड़ितों के लिए और पीड़ितों के जो आश्रितों के लिए जो कि शराब बंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से इस तरीके से डेथ हुई है, तो उनसे बातचीत करके हमने उनका मंतव्य, उनकी मंशा और उनकी मुहिम को जानने समझने की कोशिश की है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द जनताना के लिए मैं विष्णु नारायण, मशरक बाजार से, बहुत धन्यवाद।